रत्नाकर त्रिपाठी, why are you taking the people of this country for right? आदिवासियों को, पिछड़े को और देश को बनाएंगे और मुसलमानों को आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के एक स्वर्गीय नेता ने ट्राइबल्स का ऑफिशियली कन्वर्जन कराया, पता है ना आपको रत्नाकर त्रिपाठी जी? ऑफिशियली होता रहा और वो चुप रहे। नहीं, ऐश्वर्य नहीं, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन सुनिए, होता रहा, भारत देखता रहा, डीएम्स रिपोर्ट देते रहे। आपके भी कितने मित्र जी, आपके भी कितने मित्र एमएचए में कितने वरिष्ठ जगह बैठे हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी। त्रिपाठी जी, पूछिए उनसे किसी दिन, वो रिपोर्ट बताएंगे आपको। ट्राइबल एरिया से रिपोर्ट आती रही, और मैं ज्यादा पुरानी नहीं, यूपीए 1 यूपीए 2 की बात कर रहा हूं। उससे पहले जाना है तो चले जाइएगा, उससे पहले भी रिपोर्ट्स आती रही। बोला गया शट अप बोला गया नेता के द्वारा, लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। होता रहा। अब आप बोलिए ना कि आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, कोर्स में कोई, आपकी अगर पार्टी का एजेंडा है तो खुल के रखिए। मैं नहीं कह रहा सही है गलत, जनता डिसाइड करेगी, लेकिन बोलिए कि एससी एसटी से लेके देंगे, बोलिए ओबीसी से लेके देंगे, झूठ मत बोलिए। डोंट मिसगाइड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। त्रिपाठी जी, आप बोल चुके हैं, तो आप यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अभी भी कन्वर्जन हो रहा है। हाँ, हो रहा है, जो गलत आप लौलाने की बात करते हैं। आप पूरी बात सुन लीजिए महाराज, पूरी बात सुन लीजिए। आपके साथ क्या दिखता है कि आपको दृष्टि दोष है, आपको सिर्फ हम लोग की कुछ कमियां दिखती हैं, बीजेपी में कुछ दिखती नहीं। दृष्टि दोष। अच्छा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज है, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू सम मुस्लिम माइनॉरिटीज अंडर ओबीसी कैटेगरी। ठीक है सर। हाँ, इसमें 23 कैटेगरी में 23 मुस्लिम माइनॉरिटी बिहार में, 25 गुजरात में और 27 मध्य प्रदेश में दी गई हैं। और ये तीनों जो है ना बीजेपी रूल स्टेट है, और गुजरात तो लंबे समय से बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश हम जीते तब भी तोड़ के ले लिया उन्होंने, विधायकों को तोड़ के खरीद फरोख्त करके। ये बोलेंगे क्या? इनको बोलना बस होता है, 100 खलूस बातों में, सब कर्म ख्यालों में बस जरा वफा कम है इन बीजेपी वालों। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मुसलमानों को नहीं देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे, दाऊद का ये करेंगे। अभी अजीत पवार ने क्या कहा पिछले दिन, परसों, नवाब मलिक को मैं 35 साल से जानता हूं, नवाब मलिक दाऊद के सहयोगी नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि वो दाऊद के सहयोगी हैं। अजीत पवार मन खुद शिवाजी नगर से उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए, इस पे प्रश्न नहीं करेंगे? आप इस पे नहीं पूछेंगे कि नवाब मलिक को वो लोग गाली देते हैं, अजीत पवार को साथ में रखे हुए हैं? अरे ये बेसिकली दोहरी चरित्र के लोग हैं मूलतः ये लोग। मैं शब्द नहीं बोलूंगा, बड़ा गंदा होता है, इसलिए दोहरा चरित्र बोल रहा हूं। वस्तुतः अगर मुझसे पूछा जाए तो इनका चरित्र ही कोई नहीं है। जब जैसन तब तैसन, बनारस में कहा जाता है, जब जैसा रंग देखा वैसा ओढ़ लिए। आपके अलावा त्रिपाठी जी सब बेकार है। क्या कहा है? आपका वो हिसाब है, माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन नहीं देंगे। पूरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा, सुन ही रहा हूं आपकी तब। और जो मैंने इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आपको अभी पढ़ के सुनाया ना, उसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी गिवन रिजर्वेशन टू मुस्लिम माइनॉरिटीज। पता नहीं इन लोग को क्या हुआ है। आपको जितना करना हो हिंदू मुसलमान कर लीजिए, मैं कर रहा हूं। ये जान लीजिए कि अमेजिंग, अपने पूरे संबोधन एक बार कभी राहुल गांधी को भी बोलिए, शिवम जवाब दे रहे हैं, सिर्फ क्योंकि आप तो इतने जानकार व्यक्ति हैं कि बाकी सबका तो कोई औचित्य नहीं है आपके सामने, तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए थोड़ा बता दूं कि बाकी सब झूठ बोलते हैं। नहीं, अरे आप ही उतरे हैं साहब, तो आपका औचित्य हो जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी, कलयुग के सत्यवादी हरिश्चंद्र में आपका नाम लिखने वाला हूं, फिर आप गुस्सा मत होइएगा। मैं हरिश्चंद्र घाट हमारे यहाँ है सर, हमारे यहाँ वहां पे मुर्दे फूके जाते हैं। नहीं, आपको नहीं पता? अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का घाट है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का घाट है, मेरे को नहीं पता था भैया। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक बहुत ऐसे व्यक्ति का, हमने मैं ऊपर लिखवाना शुरू करूंगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र ऑफ कलयुग। अब बात सुनिए मेरी, मैं एकदम लिखवाइए। एसटी के पास 7.5% है इस समय, एससी के पास 15%, ओबीसी के पास 27%, ईडब्ल्यूएस के पास 10%। आप मुझे ये बताओ किसका लेके ये देना चाहते हैं, क्योंकि मैं रिजवी जी आ रहा हूं। मैं एग्जांपल देता हूं। शिवम त्यागी, त्रिपाठी जी नाउ कम डाउन प्लीज, थैंक यू। प्रियंका भारती इज आल्सो जॉइनिंग। त्रिपाठी जी की मजबूरी भी है और परेशानी भी है और दिक्कत भी है कि वो ऐसी पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं विच इज इनडिफेंसिबल एनीवे।
मैं एग्जांपल देता हूं। इन्होंने कहा कि कुछ जातियां मुस्लिमों की ऑलरेडी आरक्षण ले रही है। हां, ले रही है जातियों के आधार पर, लेकिन जो आप समझ नहीं रहे हैं, नहीं प्लीज अब रुकिए, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए। प्रॉब्लम कहां है? पश्चिम बंगाल, प्लीज अब बीच में नहीं, रत्नाकर जी क्या है, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अब आप सुनिए प्रॉब्लम कहां है। पश्चिम बंगाल में अभी हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी का एक मामला उसमें तलब करते हुए 77 जातियां, मुस्लिमों की टोटल 77 जातियां थी, उन 77 की 77 को आरक्षण में ले आई वो, और उसको हाई कोर्ट ने अभी कैंसिल कर दिया कि इनको ओबीसी में कैसे ले आई। जब 77 जातियां मुस्लिमों की ओबीसी में आ गई तो जो बाकी के ओबीसी है उनका तो सारा आरक्षण खत्म हो गया। लड़ाई उस बात की है। कर्नाटका में पीजी एडमिशंस में 85 मुसलमानों की जातियां थी, 85 की 85 को आरक्षण में ले आया। प्रॉब्लम वहां है। और एक और चीज, तेलंगाना में 4% आरक्षण के लिए वहां चीफ सेक्रेटरी को सदर में के अभी तलब किया गया है। अब बार बार मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो धीरे धीरे एक करके सारी मुस्लिम जातियों को जो आप भर ले रहे हैं, वो किसका खा रहे हैं? आप किसका आरक्षण खा रहे हैं? ओके। और मैं सिर्फ इतना बता दूं, उनका खा रहे, प्रियंका जी, यादवों का आरक्षण है, उनका खा रहे, सब रिजर्वेशन पे डिबेट आपके बिना नहीं हो सकती। ओबीसी का आरक्षण खा रहे हैं आप तो, अरे आप ट्रम्प पे, मैं अगर ट्रम्प पे डिबेट, हाँ बोलिए उलेमाओं को घर में बुलाकर उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, उलेमाओं को घर में बुला रहे हैं और उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको 10% महाराष्ट्र में भी देंगे। ओके, दिक्कत इस बात की। ओके रिजवी साहब आ रहा हूं। प्रियंका जी, आप तो ट्रम्प की डिबेट पे भी रिजर्वेशन ले आती हैं, तो जब रिजर्वेशन पे डिबेट हो रही है तो आपको मेरी टीम ने कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने ऑन एयर बोला कि गेट प्रियंका जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द लास्ट मिनट। मैम आ रहा हूं आपके पास। साहब बोलिए। देखिए, रिजर्वेशन की बात हो रही है ऐश्वर्या जी सर, और रिजर्वेशन पे बहस कौन कर रही? बीजेपी। नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, क्योंकि इनका तो मकसद है रिजर्वेशन खत्म कर देना। खत्म कर। तो मैं तो कहता हूं कि पीएम आए, जिस तरह से नोटबंदी को कहा, 24 में इतना बोला आपने, इतना बोला, एंड शिवम माने ना माने, मेरा मानना है बीजेपी फेल्ड इन कन्विंसिंग द पीपल कि कांग्रेस का कितना ये गलत एजेंडा है कि रिजर्वेशन बीजेपी खत्म, पर ये फेल हो गए। ऐश्वर्या जी, आपका पूरा प्रपंच चल गया इनको तो 24 के इलेक्शन। इनको तो चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म कर दें रिजर्वेशन। नंबर एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट, अरे भाई मेरी बात तो हो जाने दीजिए। शिवम भाई मेरी बात हो जाने दीजिए। अरे कब से आप ही तो बोल रहे हो। अब भाई मेरे एक चीज बताइए, रिजर्वेशन नहीं खत्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, आप बताइए। आप नहीं होना, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो फिर आप एमयू में और जामिया में जो खत्म हुआ है ये गलत हुआ है ना? एक मिनट, ये गलत हुआ है ना? ये गलत हुआ है। दिल पे रखकर, बिल्कुल दिल पर, दिमाग पर, जहां का रख के एमयू और जामिया में खत्म नहीं होना चाहिए, वहां वापस होना चाहिए कि नहीं? वो दूसरी चीज है। क्या दूसरी चीज है? वो दूसरा है, ये दोनों वो दूसरा हिंदुस्तान में नहीं है। That's the point. नहीं, That's the point. आर्टिकल 13 के तहत जो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कायम कर रहा है वो दूसरा। नहीं, शिवम देखो, आप समझाइए मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, अच्छा एक सेकंड आपको बता रहा हूं। शिवम, एक सेकंड, शिवम अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना, मैं आज सिर्फ मॉडरेट कर रहा हूं। शिवम अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं, रिजवी साहब सिर्फ आप रिप्लाई करें। मैं सिर्फ, थैंक यू, ओनली दिस टू। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने आ रहा हूं रंगरेज साहब, मेरे पास रिजवी साहब ने कहा कि आरक्षण इस देश में रहना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो इसकी पक्षधर है, लेकिन क्या एमयू और जामिया में रहना चाहिए? सवाल पूरा होना चाहिए। उन्होंने बोला एमयू और जामिया बिल्कुल अलग एक उदाहरण है, वहां पर नहीं होना चाहिए आरक्षण। क्यों? नहीं, क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए आर्टिकल 30 में बाकायदा कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने इदारे कायम कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है, वो इदारा, दर्शकों सुनिएगा, वो कायम माइनॉरिटी मुस्लिम है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वहां जैन, बौद्ध, पारसी और ये सब तमाम लोग नहीं मानते। आप जो सोसाइटी उसकी है उसको पढ़ लीजिए, चैलेंज है ऑलरेडी भाई, पढ़िए जाकर के उसको पहले चला गया, लेकिन जो कायम करेगा उसमें आर्टिकल बताइए ना क्या होना चाहिए। कमाल हो गया, क्यों? वहां पे और कोई नहीं जाता है। मुस्लिमों के बच्चे जब दलितों का, पिछड़ों का हक खाए तो ठीक, नहीं, आप बाकी हर जगह आरक्षण हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में रिजर्वेशन दोगे? अरे वाह, आप अपने घर में रिजर्वेशन दोगे? जामिया प्राइवेट है, बिल्कुल, एमयू प्राइवेट है, बिल्कुल। वो कमाल बात हो गई। आप जाके नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्राइवेट दे देने से कुछ नहीं होता। अच्छा, पैसा दे देने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बताइए। दो नहीं, दिस इज जस्ट अमेजिंग। मैं भी एक यूनिवर्सिटी बना देता हूं। ओनली वन वर्सेस वन, टेक मी आउट। नहीं हो सकता ऐसे।
थे। मुसलमान भारतीय नहीं है, बिल्कुल है भारतीय। क्यों उसके लेकिन पीछे दलित भी पड़े हो? भारतीय है। क्यों पीछे पड़े हो दलित भी उसके? भारतीय है। ये न तो पिछड़े भी भारतीय है। ये चीनो वो ये चीनो। देखिए, हमारा क्या? अब मुसलमान ही भारतीय है, पिछड़े और दलित भारतीय नहीं है। तो क्यों छीनना चाहते हो? हम तो नहीं छीनना चाहते, हम तो बिल्कुल कहते हैं छीनना चाहते हो। एएमयू और बिल्कुल छीनना चाहते हो। दलितों को और पिछड़ों को मैंने तो आरक्षण चाहिए। अपना कैंसिल कर दिया। यही परेशानी है। यही ऐश्वर्या जी आप लोग देख रहे हैं, तो ये कल भी परसों कांग्रेस की ही रबर स्टैंप है। सजाई थी, हर जगह मुसलमानों को ही आरक्षण देना है, दलित और पिछड़ों को देना ही नहीं कोर्ट है। ने पलट दिया, सारी दुकान बंद। मैंने दुकान लगाई नहीं, आप मेरी दुकान लगवा दो। अरे बिल्कुल हैं? बिल्कुल, अरे आप पानी सोचा पियो था यार। कि आज इस पे फालतू डिबेट की होगी, इतनी अच्छी सब सुनिए। होगा शांति। नहीं, लेकिन शिवम मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा मुसलमानों पे कौन सा रडार है मैं आपको? आपसे सवाल एक और कर रहा हूं। सवाल। एक मैं शांति। आपसे सवाल कर रहा हूं। प्रियंका जी आ रहा हूँ। थैंक यू मेरा एक सवाल। आराम से, प्रेम से, थैंक यू। जहां अरे सवाल मुसलमानों प्रेम पर से नहीं करती है कमाल बात। शिवम भाई, मतलब आप सवाल पर अरे जवाब भाई नहीं आप देना सरकार हो, एएमयू में मलाई खाओगे, नहीं करती, कमाल हो गया। जामिया में मलाई खाओगे, वहां पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए दलितों को और पिछड़ों को, लेकिन पूरे देश में झंडा बरदारी, पूरे देश में झंडा बरदारी। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आरक्षण हर जगह चाहिए, एक मिनट हर जगह चाहिए। एक मिनट ये नहीं उसको होगा। पढ़िए पहले, ये उसका नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। ओके, कैन आई हैव प्रियंका जी आल्सो इन दिस? प्रियंका जी आल्सो इन दिस? एक मिनट, प्रियंका जी आल्सो इन दिस? प्रियंका जी आल्सो इन दिस? नो नो, एक नहीं, मैंने आपको बहुत मिनट दिए। अरे कहाँ भी मिनट? रिलैक्स।